स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ पर भोजन कम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनता है ये सीख लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आगे कहाँ पर जाता है, क्या होता है उसके साथ, वो देखेंगे। तो टॉपिक है जो हमारा आज का, वो है अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। absorption in the small intestine। तो जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अब्जॉर्प्शन क्या होता है वो समझना है। यहाँ पर किसका अब्जॉर्प्शन होगा? जो छोटी आंत होती है, सभी बॉडी पार्ट्स थे जो एलिमेंट्री कैनाल में भाग लेते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो, वो आपने डायग्राम समझ लिया था। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होगा वो समझना है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ये प्रोसेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉल होती है, उसकी लाइनिंग होती है, क्या होगा? वॉल होगी, जो उसकी लाइनिंग होगी, जो अंदर की परत होगी उसमें। तो उस परत में, उन परतों में, उस दीवार में जो अंदर की सतह है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसको वॉल बोल दिया। तो उसमें क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। क्या है वहां पर? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? ऐसी वेसल्स, ऐसी वाहिकाएं जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, खून, रक्त बहता है। उन वाहिकाओं में से रक्त है जो वो बहता है, उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है, परत होती है, अंदर की लाइनिंग होती है, उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अब जो फूड था, भोजन था, यहाँ पर पच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जो भोजन पच गया वो कहाँ जाएगा? डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। ये फूड कहाँ डाइजेस्ट हुआ है? छोटी आंत में। तो ये अब डाइजेस्ट होकर आगे कहाँ जाएगा? जो डाइजेस्ट हो चुका है वो जाएगा ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जाएगा, वो कहाँ है? वो है वॉल में। जो परत है, किसकी परत है? दीवार है। कहाँ, कौन सी सतह है? इसमें है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उनमें जाएगा ये डाइजेस्टेड फूड, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, डाइजेस्टेड फूड को इधर जाने की प्रक्रिया, जो ये कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसमें चला जाता है ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स यहाँ हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन होता है। अब और क्या होता है, कैसे होता है ये प्रोसेस अब्जॉर्प्शन का, वो सुनिए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? विली, विली बोलेंगे उनको, विली होती हैं। जो विली हैं वो है फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। इसका मतलब समझिएगा, ये क्या होती हैं? अंगुली के समान जो संरचनाएं हैं, उभरी हुई संरचनाएं हैं, उनको विली बोलते हैं। विली, विली बोलेंगे। तो ये विली कहाँ होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में
अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उनका नाम विली है। तो अब ये विली हैं जो किससे जुड़ी होती हैं? ब्लड वेसल्स से। ये जो विली हैं किससे जुड़ी होती हैं? ब्लड वेसल्स से जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स। और फिर ये ब्लड वेसल्स आगे किससे जुड़ी होती हैं? ये कहाँ किससे नेटवर्क होता है इनका? वो सुनिए, ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जो अंग, हमारे शरीर के अंग हो गए जो, उनसे, उन अंगों से ये ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं। तो अब होगा क्या? ये जो विली हैं, अंगुली के समान जो संरचनाएं हैं, कहाँ हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में है ये। तो ये क्या, क्यों है वहां पर? क्या काम है इनका? छोटी आंत में इनका क्या काम है? ये क्या काम करती हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। जो विली क्या करेंगी? विली हैं जो, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया वो प्रोवाइड करती हैं किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन हो सके सही से। तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो सही से हो सके, भोजन है जो ब्लड वेसल्स में आ सके, उसमें मदद कौन करता है? विली करता है। कैसे करेगा? सरफेस एरिया प्रोवाइड करके। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन होता है, वो विली में आ जाता है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स में। इनसे होकर ये किससे कनेक्टेड है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और फिर कहाँ जाएगा? ऑर्गन्स में जाएगा आगे। तो आगे क्या होता है? ऑर्गन्स में जाने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऑर्गन्स में जाने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो किस में बदल जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उनमें बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनको बोल दिया न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब उनमें बदल जाता है। कौन बदलता है? डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड है। डाइजेस्टेड फूड यहां से शुरू हुआ था, पहले तो विली में आया, फिर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के बाद ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स में क्या होगा? ये जो डाइजेस्टेड फूड है किस में बदल जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में बदल जाएगा, जिनका नाम है न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस को जो ये बदला है डाइजेस्टेड फूड, इसमें बदला है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। इसको बोल दिया एसिमिलेशन। ASSIMILATION, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन की अच्छे तरीके से डेफिनेशन क्या है? यही है कि परिभाषा इसकी, डाइजेस्टेड फूड किस में बदल जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनमें बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है न्यूट्रिएंट। तो जो डाइजेस्टेड फूड है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलेंगे उस प्रक्रिया को, याद रखना है आपने। तो अब जो भोजन है कहाँ पहुंच गया? डाइजेस्टेड फूड है जो, उसके न्यूट्रिएंट्स बन गए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ? ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया वो। अब सेल्स में क्या होता है वो सुनिए। जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। सेल क्या होता है? सेल्स क्या होती हैं? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आधारभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है हमारे शरीर की, वो सेल होती है, कोशिका होती है। तो उन सेल में क्या होगा? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है सिंपल शुगर, सिंपल शुगर को ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज होता है जो भोजन में, वो
ऑक्सीजन की सहायता से किसमें बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड DIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या बनेगा? वाटर, और कुछ मिलेगा यहां से, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो जो सेल्स में भोजन गया है ग्लूकोज के रूप में, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? किसकी सहायता से होता है उसका ब्रेक डाउन? ऑक्सीजन की सहायता से। और किसमें होगा? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। दैट्स ऑल।